नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधा प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन के चलते लोगों ने गंवाई नौकरी। राज्य में बड़ी संख्या में लौट रहे बेरोजगार। सरकार कर रही स्वरोजगार देने पर होमवर्क। जामताड़ा वासियों के लिए राहत भरी खबर। 2 युवकों ने कोरोना वायरस पर पाई विजय। जामताड़ा उपायुक्त गणेश कुमार ने स्वास्थ्य कर्मियों को दी बधाई। सरिया वासियों ने कोरोना योद्धाओं का जोर शोर से किया स्वागत। छतों से फूल बरसाकर किया गया स्वागत। अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को माला पहनाकर किया गया स्वागत। मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी। पंजाब के जालंधर से रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सोशल डिस्टेंसिंग का करवाया गया पालन। बसों से भेजे गए गृह जिले। चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने टीपीसी के जोनल कमांडर अविनाश गंजू को किया गिरफ्तार। गंजू के विरुद्ध विभिन्न थानों में है 11 मामले दर्ज। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे और उसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि अम्फान तूफान आने की आशंकाएं जताई जा रही है और या यूं कहा जाए कि सुपर साइक्लोन में बदल चुका है यह तूफान। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुपर साइक्लोन में बदला है अम्फान तूफान। अगले 72 घंटे बिहार झारखंड के लिए बेहद अहम। झारखंड के कुछ जिलों में आंधी के साथ साथ मध्यम दर्जे की बारिश को लेकर भी अलर्ट किया गया है। झारखंड के 4 जिलों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकता है तूफान। अम्फान का सबसे ज्यादा असर 20 मई को देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आने वाले अगले 72 घंटे बिहार और झारखंड के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ऐसे में अम्फान तूफान भी तबाही मचा सकता है। सुपर साइक्लोन में बदला अम्फान तूफान अगले 72 घंटे बिहार झारखंड के लिए बेहद अहम है और इसी के चलते झारखंड के 4 जिलों के प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। और यह भी मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी दे दी है कि 20 मई को इसका सबसे ज्यादा असर देखने के लिए मिलेगा। इस खबर पर हमारे बिहार झारखंड से हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन जी, सुपर साइक्लोन में बदल चुका है अम्फान तूफान और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगले 72 घंटे बिहार और झारखंड के लिए बेहद अहम होने वाले हैं, आखिर क्या कुछ सावधानियां और किस तरह से प्रशासन को अलर्ट किया गया है, एक बार दर्शकों को भी पूरी जानकारी दे दीजिए कुंदन जी। देखिए कि कोरोना संकट के बीच में बंगाल की खाड़ी से उठा यह चक्रवात अम्फान, इसने भयानक रूप ले लिया है और भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार अब अम्फान तूफान सुपर साइक्लोन में बदल गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान की विभीषिका को देखते हुए तत्काल एनडीआरएफ की 25 टीमों को तैनात करने का निर्देश दे दिया है। और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अम्फान अगले कुछ घंटों में और खतरनाक रूप ले सकता है। अम्फान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट पहले से ही घोषित कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने 12 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है। वहीं झारखंड में 4 जिले जो पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम है, इसके अलावा सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा, इन 4 जिलों में अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग ने अपने अनुमान में के बताया है कि 19 मई तक अम्फान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और इसकी वजह से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। और अम्फान का सबसे ज्यादा असर 20 मई को देखने को मिलेगा, जब उड़ीसा के तट पर टकराकर यह तूफान बंगाल के रास्ते उत्तर पूर्व भारत की तरफ बढ़ेगा। और अगले 72 घंटे बिहार झारखंड के लिए भी के काफी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि उड़ीसा और बंगाल से सटे झारखंड के समीपवर्ती जिलों में आंधी के साथ साथ मध्यम दर्जे की बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। कुंदन जी, आखिर बिहार और झारखंड के कौन कौन से जिले हैं जिनमें अलर्ट जारी किया गया है? इन जिलों में मैंने आपको पहले ही बताया कि पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, जिसमें जमशेदपुर और चाईबासा आता है, साथ ही सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा जिले में एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संथाल परगना के कुछ हिस्सों में भी तूफान का आंशिक असर देखने को मिलेगा और संथाल परगना में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो इसकी रफ्तार होगी तूफान की, वह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावना जताई जा रही है और इसके साथ ही मध्यम दर्जे की बारिश भी
भी हो सकती है। के जी बिल्कुल। क्या कुंदन जी, अभी प्रशासन के द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर अभी पहुंचा दिया जा रहा हो? देखिए, बिहार झारखंड में इस संबंध में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जान माल की क्षति होने की संभावना है, क्योंकि तूफान की रफ्तार बिहार और झारखंड में 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, मध्यम दर्जे की बारिश होगी। सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के 2 राज्यों में आना है, जहां उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऑलरेडी रेड अलर्ट जारी करके एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। तो इसका खासा असर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार और झारखंड, बिहार के सीमावर्ती जिले जो पश्चिम बंगाल से लगते हैं और झारखंड के वो सीमावर्ती जिले जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगते हैं, उन जिलों में असर देखने को मिलेगा। के जी बिल्कुल, शुक्रिया कुंदन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर चौथी बार लॉकडाउन किया गया है। वहीं रोजगार की तलाश में अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में गए प्रवासियों का लॉकडाउन की वजह से रोजगार छिन चुका है, जिसकी वजह से वे अपने राज्य वापस आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इधर मजदूरों की मजबूरी को देखते हुए केंद्र सरकार की अनुमति के बाद राज्य सरकार सभी प्रवासियों को अपने राज्य वापस ला रही है। वहीं वापस आने के बाद इन्हें झारखंड में रोजगार देने को लेकर सरकार के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। यानी कि मजदूरों के लिए कुछ ऐसी हालत हो चुकी है कि गए थे शहर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए, लेकिन भूखे पेट ही अपने गांव लौटना पड़ा। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का झारखंड वापस आना शुरू हो चुका है। ऐसे मजदूरों की संख्या करीब 9 लाख है, जो लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। झारखंड सरकार इनकी घर वापसी के साथ इनके रोजगार को लेकर भी लगातार काम कर रही है। वापस लौटने वाले मजदूरों में सबसे ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार इन्हें ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से जोड़कर रोजगार उपलब्ध करवाएगी। वहीं झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि मनरेगा के जरिए बड़ी संख्या में इन्हें रोजगार दिया जाएगा। प्रवासी मजदूर भी आ रहे हैं और लॉकडाउन के बाद यहाँ के मजदूरों को भी रोजगार नहीं मिल रहा था, और हम लोग का कोशिश है कोई भी व्यक्ति बिना अनाज के चलते नहीं, खाना के चलते नहीं डेथ करे, मरे, इस बात का हम लोग का संज्ञान है। इसलिए हम लोग ने रोजगार देने के लिए ग्रामीण विकास के द्वारा 3 योजना हम लोग चला रखे हैं और ये काम चल ही रहा है। इससे हम लोग मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र लोग को, जो मजदूर होता है 85% अपना ग्रामीण क्षेत्र का होता है, उसको हम रोजगार देने के लिए और उसको परिवार चलाने के लिए हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे झारखंड के कामगार लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। उसके बाद जब वो अपने राज्य वापस लौट रहे हैं तो सरकार के सामने इन्हें रोजगार देने की चुनौती खड़ी हो रही है, जिससे राज्य में बेरोजगारों की फौज खड़ी न हो। ग्रामीण विकास विभाग इन मजदूरों को पीएमजीएसवाई, तालाब, कुआं खुदाई, जल संरक्षण के साथ वृक्षारोपण का जिम्मा दे रोजगार उपलब्ध करवाने वाली है। इसके साथ साथ राज्य सरकार इन लोगों को अन्य विभागों में भी रोजगार देने की तैयारी कर रही है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए अभी तो कहा ही है कि आप प्रवासी मजदूर नहीं है, वो हमारे भाई हैं, झारखंडी हैं, और उसको हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र से जोड़ रहे हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं पेड़ पौधा से जोड़ रहे हैं, ग्रामीण विकास से जोड़ रहे हैं। इसके बाद जितनी हमारी कंपनियां हैं, चाहे वो छोटी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है कि वो कैसे करके हमारे जो भी प्रवासी लोग आएंगे उनको कैसे करके एकजुट किया जाएगा, उनको मतलब उनको रोजी रोजगार से जोड़ने का उपाय किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ इन्हें रोजगार देना सरकार की बड़ी चुनौती है, जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जैसे जैसे मजदूर वापस आएंगे और काम करने की इच्छा जताएंगे,
वैसे वैसे सरकार उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। रांची से सहयोगी पंकज के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। जामताड़ा वासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल से आए 2 युवक कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था और 5 सप्ताह तक चले उनके इलाज के बाद दोनों युवकों ने कोरोना वायरस पर विजय पा ली है। दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद दोनों युवकों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस मौके पर जामताड़ा उपायुक्त गणेश कुमार ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। आया था और वो भी दूसरे जगह से आने वाले लोग थे, उनमें से 2 पॉजिटिव केस यहाँ निकला था, जिसमें कि हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं और चिकित्सक हैं बड़े मनोयोग से उनकी चिकित्सा किए और वो आज स्वस्थ होके जा रहे हैं। उनको हम लोग बजाते सम्मान के साथ फूलमाला पहना के उनको फल की टोकरी दे के और एक बैग देके उनको सम्मानित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब डॉक्टर साहब, दुबई साहब, सब जज जी, वो लोग अगर नहीं रहता तो हम लोग ये जंग नहीं जीत सकते। वो लोग के वजह से हम लोग जीते हैं। दूसरे लोगों को क्या बोलिएगा? दूसरे लोगों को बोलेंगे जिसका भी अगर होगा, मतलब किसी का नहीं होना चाहिए ऊपर वाले की कृपा से। अगर किसी का हो जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। इसमें घबराने से नहीं चलेगा कि मेरा कोरोना हो गया, हम मर जाएंगे, ये हो गया, नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अपना सबसे पहले अपना हिम्मत को बनाए रखना पड़ेगा। बस यही इसमें सबसे बड़ी, इसमें बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात है सिर्फ अपना हिम्मत का। कैसा सहयोग मिला यहाँ जिला प्रशासन का? खूब अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा मिला। बस अपना हिम्मत बनाए रख। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। परिजनों से दूर रहकर अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए 24 घंटे सेवा कर रहे कोरोना योद्धाओं का सरिया विवेकानंद मार्ग में सरिया वासियों ने जोर शोर से माला और साफा पहनाकर स्वागत किया है। इस दौरान लोगों ने मकानों की छत से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। कस्बे के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत कर उनके जज्बे को सलाम किया है। इस दौरान अधिकारी, पुलिस कर्मी और पत्रकारों को माला पहनाकर उनको सम्मानित किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं हमारे कोरोना योद्धा, और उसी के सम्मान करने के लिए आज सरिया के सजग नागरिकों ने सोमवार की शाम को विवेकानंद चौक पर सम्मान किया। इस सम्मानित कार्यक्रम में सरिया अनुमंडल के एसडीओ रहे, डीएसपी, सरिया थाना इंस्पेक्टर, सीओ इत्यादि कई अधिकारी शामिल रहे और कई पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर लोगों से आशा है कि इस तरह का सम्मान देते रहने से लोगों में कोरोना के प्रति लड़ने की ताकत। जालंधर से विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से प्रवासी मजदूर रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। मौके पर जिला प्रशासन रामगढ़ के द्वारा सभी प्रवासी मजदूरों का स्वागत किया गया। प्रवासी मजदूरों नागरिकों के बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जिला प्रशासन रामगढ़ के द्वारा पूरे बरकाकाना रेलवे स्टेशन परिसर में माइकिंग की व्यवस्था कर समय समय पर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए स्टेशन परिसर में के बाहर उनको निकाला गया और बसों के माध्यम से उनको संबंधित जिला भी भेजा गया। सभी प्रवासी मजदूरों को अपने अपने जिला भेजने हेतु जिला प्रशासन रामगढ़ के द्वारा पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गई। साथ ही जिला प्रशासन रामगढ़ के द्वारा सभी प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, मास्क, सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। आपको बताते चले कि सभी प्रवासी मजदूरों के उनके जिले में पहुंचने के बाद संबंधित जिला प्रशासन के द्वारा सभी की स्क्रीनिंग जांच भी की गई है। आपको बता दें कि लगातार प्रवासियों का अपने राज्य पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है
उसी के चलते जैसे ही जालंधर से चलकर एक श्रमिक विशेष ट्रेन बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंची तो रामगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा सभी प्रवासी मजदूरों का जोर शोर के साथ स्वागत किया गया। साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही वो वहां पहुंचे तो प्रशासन ने रामगढ़ प्रशासन के द्वारा बरकाकाना रेलवे स्टेशन परिसर में माइकिंग की व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते सभी मजदूरों को समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। उसी के चलते सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए स्टेशन परिसर से बाहर निकाला गया और बसों के माध्यम से उनको उनके गृह जिला भेजा गया है। सभी प्रवासी मजदूरों को अपने जिला भेजना हेतु जिला प्रशासन रामगढ़ के द्वारा पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही जिला प्रशासन रामगढ़ के द्वारा सभी प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, मास्क, सैनिटाइजर आदि सभी चीजों की व्यवस्था की गई थी। रामगढ़ से हमारे संवाददाता दुर्वेज आलम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्वेज, जालंधर से चलकर एक ट्रेन पहुंचती है बरकाकाना, वहां तमाम श्रमिक या कहें कि मजदूर लोग वहां पहुंचते हैं। प्रशासन के द्वारा बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं की जाती हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां ग्राउंड पर देखने के लिए मिली और क्या कुछ कहना रहा, किस तरह का माहौल देखने के लिए मिला, एक बार बता दीजिए। जी देखिए राणा, जो मजदूरों का जो लगातार आना यहाँ पर जो सिलसिला है वो जारी है। आज उसी कड़ी में जालंधर से एक विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से आज बरकाकाना रेलवे स्टेशन में प्रवासी मजदूर आए और रामगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा उन तमाम मजदूरों का स्वागत किया गया। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का महत्वपूर्ण ख्याल रखते हुए सभी मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से निकालकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें बाहर निकाला गया और वो रामगढ़ जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जो प्रवासी मजदूर थे उनको संबंधित जिला भेजने के लिए बसेस का इंतजाम किए गए थे, जहां उनको बसेस के माध्यम से संबंधित जिला भेजे गए। जी आखिर दुर्वेद, जब ये सभी मजदूर, ये सभी प्रवासी अपने राज्य पहुंचे तो किस तरह से इनकी जो खुशी थी वो किस तरह से जाहिर हो रही थी और प्रशासन की व्यवस्थाओं को देखकर क्या कुछ कहा इन्होंने? जी बिल्कुल राणा, अगर बात करें यहाँ पर कि जो शुरुआती दौर से जब कोरोना वायरस का जो संक्रमण पूरे देश में फैला था उसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन के बाद जो मजदूर जिस स्थिति में जहाँ पर था वहीं पर मतलब उनकी ठहराव हो गई थी। काफी दिनों के बाद जब जो सरकार की पहल हुई तो तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं उनका अपने अपने राज्यों में लौटना शुरू हुई, जिसके कड़ी में जब वो जो प्रवासी मजदूर थे अपने राज्य जब झारखंड लौटे तो उनके चेहरे पर खास तौर पर खुशी देखने को मिल रही थी। काफी उत्साहित भावना में वो उतर रहे थे ट्रेनों से और काफी खुशी जाहिर करते हुए वो बसेस में बैठ रहे थे। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से इन तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए व्यापक तौर पर यहाँ पर इंतजाम किए गए थे, बसेस किए गए थे, साथ ही साथ भोजन, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। तमाम मजदूरों को के बीच ये बांटकर और बसेस के माध्यम से तमाम जिलों में भेजा। सबसे अहम बात यह कही जाएगी राणा कि ये जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर जब लौटे थे तो इनके लिए इनका मतलब यहाँ पर वो फर्स्ट मेडिकल सुविधा देते हुए जहां पर ये संबंधित जिला अपने निवास जब पहुंचेंगे तो वहां पर इनकी जो कोरोना जांच है वहां पर की जाएगी। जी राम जी बिल्कुल, शुक्रिया दुर्वेज आपका हमारे साथ से तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के बीच साहिबगंज में उपायुक्त वरुण रंजन के नेतृत्व में मिशन मुस्कान भी अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस मिशन का उद्देश्य वृद्ध और लाचार लोगों के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करना है। इस मिशन की शुरुआत अपर समाहर्ता अनुज कुमार प्रसाद ने साहिबगंज कॉलेज के आदिवासी कल्याण छात्रावास से की, जहां छात्रों के बीच खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। प्रशासन का एक प्रयास है कि हमारे जिले में विभिन्न प्रकार के हॉस्टल हैं जहां बच्चे अपने घर परिवार, अपने माता पिता, परिवारजनों से दूर पिछले काफ़ी दिनों से लॉकडाउन की वजह से हॉस्टल में रह रहे हैं। उनको फूड तो मिल रहा है लेकिन एक होता है घर से दूर और उसमें काफ़ी लोगों में डिप्रेशन की भी शिकायतें आने लगती हैं घर परिवार से दूर होने की वजह। नक्सलवाद के खिलाफ चतरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चतरा के कुदा थाना क्षेत्र से टीपीसी के जोनल कमांडर अविनाश गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर स्पेशल टीम गठित करते हुए पुलिस ने अविनाश गंजू को उसके घर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि अविनाश गंजू के विरुद्ध विभिन्न थानों में लूट और रंगदारी के 11 मामले दर्ज हैं। कि ये विकास
दशरथ गंजू, विकास गंजू जो इसका उपनाम है, ये सिमरिया थाना क्षेत्र और अपने सब जोन क्षेत्र में भ्रमणशील है और कोयला कारोबारी भट्ठा मालिक और कुछ लोगों को अपनी धमकी देकर के लॉकडाउन पीरियड में कई जगहों पर प्रशासन और लोगों के बीच नोकझोंक देखने के लिए मिल रही है। ऐसा ही एक मामला गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र में देखने के लिए मिला है, जहां बीते दिन कोविड-19 संक्रमित मिलने की वजह से प्रशासन के द्वारा एरिया को सील करने के क्रम में गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग पर मिट्टी गिराकर रोड ब्लॉक कर दिया गया। मगर अब 2 महीने बीत जाने के बाद भी लोगों के बाद भी रोड क्लियर नहीं किया गया, पर प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ गया। आपको बता दें कि इस बात से आक्रोशित ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन लगाकर गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग को मिट्टी और बांस से जाम को हटा दिया। इसका कारण है कि आज विगत 2 महीना से हम लोग को नावा चट्टी बैंक जाने में और पीडीएस दुकान बॉस्केट जाने में बहुत आवागमन के लिए बहुत बाधित हो गया है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सभी ग्रामीण के द्वारा कहा गया, 1 बार 2 बार रोड भी जाम किया गया और प्रशासन के द्वारा कहा गया कि हम खुलवा देंगे। प्रशासन ने को इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखा और उग्र होकर के पूरे बोधगो पंचायत की जनता, ग्राम बेको की जनता उग्र होकर के आज कोडरमा टू गिरिडीह जो बेको गांव में पड़ता है उसको सील। सरकार को ऐसी तस्वीरों पर भी ध्यान देना होगा जिस तरह से लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है, यानी कि वो प्रशासन की लापरवाही इसको बता रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख सैनिटरी पैड बांटने का काम शुरू कर दिया है। सैनिटरी पैड को बांटने का जिम्मा देवघर सहित गोड्डा लोकसभा के तमाम मंडल महिला अध्यक्षों को दिया गया है। प्रत्येक महिला मंडल अध्यक्ष अपने अपने पंचायत और गांव में महिलाओं को यह सैनिटरी पैड वितरित करेंगी। साथ ही इन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाएगा और इसके इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। देवघर बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष को पूरे गोड्डा लोकसभा में पैड बंटवाने के लिए अधिकृत किया गया है। लड़की के द्वारा बताया जा रहा है कि इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है, बलात्कार करने के बाद बताया गया है। हमरा पता नहीं चली कि वहाँ छुट्टी सुतल चली वहाँ गड़ा इधर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।